मंजिल आपकी राह हमारी। मैं स्टडी डिवीजन चैनल से आरके सर संस्कृत की कक्षा लेकर आपके बीच में उपस्थित हूँ। संस्कृत व्याकरण की जो यूपी टेट और सुपर टेट के जो छात्र हैं, जिन लोगों को शिक्षक भर्ती प्राथमिक और जूनियर में सम्मिलित होना है, उनके लिए यह क्लास काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपके बीच में गुरु की वंदना करते हुए क्लास को शुरू करूँगा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को प्रणाम करते हुए अपने गुरु को मैं आगे की बात को शुरू करता हूँ। संस्कृत का पहला, संस्कृत व्याकरण का जो पहला चैप्टर है, शुरुआत जहाँ से होती है वो होती है संस्कृत के त्रिमुनि से। चूँकि पहला क्लास है तो संस्कृत के त्रिमुनियों पर चर्चा सर्वप्रथम मैं रखूँगा। उसके बाद वर्ण विचार के जितने भी टॉपिक आते हैं उनको आपकी क्लास में रखा जाएगा। लेकिन संस्कृत के त्रिमुनियों की चर्चा से पहले मैंने पिछले वीडियोज़ में आपको मैंने बताया था, एक बार चर्चा पुनः कर लेते हैं कि जो संस्कृत है, सम उपसर्ग, क्री धातु और कत प्रत्यय से संस्कृत का निर्माण हुआ है। जो हमारी संस्कृत भाषा समस्त विश्व की जितनी भी भाषाएं हैं उनमें सबसे प्राचीनतम है, सबसे शुद्ध है। इसकी चर्चा मैं आपसे कर चुका हूं। इसके बाद व्याकरण की बात अगर आ जाती है तो व्याकरण, इसमें व्याकरणम, इसमें वी और आंग दो उपसर्ग हैं, क्री धातु है और ल्युट प्रत्यय है। आपसे परीक्षा में पूछे कि संस्कृत में कौन सा उपसर्ग है तो सम उपसर्ग, धातु कौन है तो क्री धातु, प्रत्यय कौन है तो कत प्रत्यय। व्याकरण में वी और आंग दो उपसर्ग हैं, क्री धातु है और ल्युट प्रत्यय है। इनके मिलने से व्याकरणम और सम, क्री और कत। संस्कृत में आगम हो जाता है शुट का, इसको भी ध्यान रखना होगा। शुट में उ और ट, सुट के उ और ट का लोप हो जाता है, सिर्फ स बचता है और संस्कृत का निर्माण होता है। अब हमारी परीक्षा में संस्कृत का व्याकरण सबसे ज्यादा पूछता है और संस्कृत का व्याकरण पर ही हम लोग चर्चा करेंगे अपने पहली वीडियो में। और उस चर्चा में शामिल है सबसे पहले संस्कृत के त्रिमुनि। संस्कृत के त्रिमुनि की बात करें, त्रि का मतलब तीन और मुनि का मतलब मुनि। व्याकरण शास्त्र में जो संस्कृत में हमारे त्रिमुनि हैं, इन्हीं तीन मुनियों की सबसे ज्यादा चलती है व्याकरण के परिप्रेक्ष्य में। प्रथम स्थान पर आ जाते हैं महर्षि पाणिनि, दूसरे हैं कात्यायन जिनका उपनाम वररुचि है, और तीसरे नंबर पर आ जाते हैं महर्षि पतंजलि। यही संस्कृत के त्रिमुनि हैं। संस्कृत के त्रिमुनियों में प्रथम स्थान पर है महर्षि पाणिनि, द्वितीय स्थान पर कात्यायन जिनका उपनाम वररुचि, और तीसरे नंबर के जो मुनि हैं वो आ जाते हैं आपके पतंजलि। महर्षि पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि में प्रथम स्थान पर जो महर्षि पाणिनि हैं, इनकी रचना है व्याकरण शास्त्र से संबंधित अष्टाध्यायी। अष्ट माने 8, अध्यायी का मतलब अध्यायों वाली जो एक व्याकरण शास्त्र की रचना इनकी है। सबसे पहली रचना इनकी है व्याकरण शास्त्र की अष्टाध्यायी। 8 अध्यायों वाली इनका एक ग्रंथ है व्याकरण शास्त्र का, जिसको इन्होंने सूत्रों में लिखा है। और अष्टाध्यायी का जो सूत्र है लगभग 3978 सूत्र हैं। 3978 सूत्र हैं, यानी 4000 में लगभग 22 सूत्र कम हैं। इसलिए परीक्षा में कभी कभार पूछ देता है कि अष्टाध्यायी में कुल सूत्रों की संख्या कितनी है, तो आपको बताना होगा जो विकल्प लगभग 4000 का रहेगा वही सही है। लगभग 4000 सूत्र, 3978 सूत्र तो एक्यूरेट हैं, एकदम क्लियर है कि 3978 सूत्र हैं। लेकिन लगभग 4000, लगभग 3000, लगभग 2000 इस तरह का विकल्प परीक्षाओं में बनाता है।
तो लगभग 4000 सूत्र इसमें इन्होंने लिखा हुआ है। और अष्टाध्यायी के प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं। एक बात और संज्ञान में रखना, प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं और कुल अध्यायों की संख्या कितनी है? 8। कुल अध्याय हो जाते हैं 8, तो 4 और गुणे 8 आप कर देंगे, 4 और 8 तो कुल कितना? कभी कभार परीक्षा में पूछ देता है कि अष्टाध्यायी में कुल कितने पाद हैं, तो 4 बटे 32। एक अध्याय में 4 तो 8 का मतलब 4 में 8 का गुणा कर देंगे आप, तो 32 पाद। अष्टाध्यायी का पहला सूत्र अगर बात करें आपसे, प्रथम सूत्र क्या है अष्टाध्यायी का, तो वो हो जाता है वृद्धिरादैच। कभी कभार पूछता है कि अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र कौन है, तो जब आप विकल्प में जहां वृद्धिरादैच लिखा होगा आप उसको बता देंगे। और अष्टाध्यायी का अंतिम सूत्र यदि आपसे पूछता है, अंतिम सूत्र आपसे पूछता है, तो आप जवाब देंगे अ। अष्टाध्यायी का अंतिम सूत्र अ। प्रथम सूत्र वृद्धिरादैच। अष्टाध्यायी में कुल 8 अध्याय हैं, प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं, कुल पाद की संख्या हो गई 32। सूत्र 3978 हैं, यानी लगभग 4000 सूत्र हैं। इन्होंने अष्टाध्यायी को सूत्रों में लिखा है और सूत्रों में लिखने के कारण इनको सूत्रकार कहा जाता है। अगर आपसे परीक्षा में पूछे कि सूत्रकार कौन है, तो क्या जवाब देंगे आप? महर्षि पाणिनि। सूत्रकार महर्षि पाणिनि। इसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं कात्यायन वररुचि, और इनकी कृति है, इन्होंने लिखा है, कात्यायन वररुचि ने लिखा है वार्तिक पाठ। और वार्तिक पाठ इनकी रचना का नाम है। वररुचि की रचना का नाम है वार्तिक पाठ। आपसे पूछ दे कि व्याकरण से संबंधित कात्यायन या इन्हीं का एक नाम, कभी कभार तो पूछता है कात्यायन का एक और नाम क्या है? वररुचि। और इन्होंने लिखा वार्तिक पाठ। इन्होंने सूत्रों का अध्ययन किया। महर्षि पाणिनि के अष्टाध्यायी के जो सूत्र हैं उन्हीं का अध्ययन करके इन्होंने लिखा वार्तिक पाठ। और इन्होंने जो लिखा है वार्तिकों में लिखा है, वार्तिक लिखा है इन्होंने। वार्तिक लिखने के कारण इनको वार्तिककार कहा जाता है, कात्यायन को। और तीसरे नंबर पर जो महर्षि पतंजलि जी आते हैं, इनकी जो रचना है व्याकरण शास्त्र से संबंधित, इन्होंने लिखा है अष्टाध्यायी। क्षम्यताम, इन्होंने अष्टाध्यायी नहीं बल्कि इन्होंने जो लिखा है, इनकी रचना का नाम है महाभाष्य। पतंजलि की रचना हो जाती है महाभाष्य। महाभाष्य। अच्छा, पतंजलि ने भी आपका जो स्टडी किया, अध्ययन किया, वो महर्षि पाणिनि के अष्टाध्यायी का ही अध्ययन इन्होंने भी किया। अष्टाध्यायी का अध्ययन करके इन्होंने जो लिखा है एक विस्तृत भाष्य लिखा है, जिनकी रचना का नाम है महाभाष्य। परीक्षा में पूछे कि महाभाष्य किसने लिखा है, तो आप जवाब देंगे पतंजलि ने। जो भी महर्षि पतंजलि वाला ऑप्शन रहेगा उसको सही करेंगे तो आपका जवाब सही होगा। और चूंकि इन्होंने विस्तृत भाष्य लिखा है, इसलिए इनको भाष्यकार कहते हैं। भाष्यकार। पूछ दे भाष्यकार कौन है, तो पतंजलि। वार्तिककार कौन है, तो कात्यायन। और सूत्रकार कौन है, तो महर्षि पाणिनि। आज हम त्रिमुनियों पर चर्चा आपसे कर रहे हैं। संस्कृत के व्याकरण शास्त्र में इन्हीं 3 मुनियों की चलती है। यही 3 शहंशाह हैं व्याकरण की। इन तीनों लोगों के इर्द गिर्द इनकी जानकारी जो इन्होंने दिया है, जो बातें इन्होंने बताया है, उसी के आसपास सब कुछ व्याकरण का सिद्ध होता है। अब इन बातों में एक पॉइंट और है। पतंजलि ने जो महाभाष्य लिखा है 84 आहनिकों में लिखा है। 84 आहनिक एक विस्तृत भाष्य है। अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि 84 आहनिक क्या है भाई?
एक आहनिक, दो आहनिक, तीन आहनिक, चार आहनिक, ऐसे करते करते नाम इन्होंने दिया है उसका आहनिक का। कुल मिला जुला करके 84 आहनिक जो शब्द है ये उन्होंने कुछ दूर तक लिखा। एक आहनिक, फिर दूसरा, दो आहनिक, तीन आहनिक, ऐसे करके इन्होंने 84 आहनिकों में एक विस्तृत भाष्य लिखा है। रचना है महाभाष्य। और महाभाष्य लिखने से इनको भाष्यकार कात्यायन का क्या नाम एक और है, वररुचि। इनको क्या कहते हैं, वार्तिककार। वार्तिककार कहते हैं। वार्तिक में इन्होंने लिखा है और इनकी रचना है वार्तिक पाठ। महर्षि पतंजलि की रचना है अष्टाध्यायी। सूत्रों में लिखे हैं तो सूत्रकार। त्रिमुनियों के बारे में ये जानकारी आपके बीच में रही। फिर इसके तुरंत बाद अब इन त्रिमुनियों में ही, इसके बाद त्रिमुनियों से हटकर, त्रिमुनि में तो नहीं है लेकिन उन्होंने भी महर्षि पाणिनि के अष्टाध्यायी का ही अध्ययन किया है और उनका नाम है भट्टोजी दीक्षित। इसी त्रिमुनियों के टॉपिक में हम लोग भट्टोजी दीक्षित की चर्चा कर लेते हैं। जो भट्टोजी दीक्षित हैं, भट्टोजी दीक्षित, इनकी रचना का नाम है सिद्धांत कौमुदी। इनकी रचना है सिद्धांत कौमुदी। अगर परीक्षा में पूछे कि सिद्धांत कौमुदी किसने लिखा है तो आपको जवाब देना होगा भट्टोजी दीक्षित ने। भट्टोजी दीक्षित ने भी महर्षि पाणिनि के अष्टाध्यायी के सूत्रों का अध्ययन किया और एक रचना इन्होंने नाम दिया सिद्धांत कौमुदी नाम से लिखा। व्याकरण से संबंधित ही इनकी भी रचना है और इन्होंने जो कुछ भी लिखा उसको वृत्ति में लिखा। वृत्ति, और वृत्ति में लिखने के कारण इनको क्या कहा जाता है, वृत्तिकार कहा जाता है। आपसे पूछ दे वृत्तिकार कौन है तो वृत्तिकार में भट्टोजी दीक्षित ऑप्शन में जैसे ही दिखेंगे वही वृत्तिकार। वृत्तिकार भट्टोजी दीक्षित। और इसके तुरंत बाद हम लोग चर्चा करते हैं एक ऐसे विद्वान की जो किसी समय में बचपन में बहुत बड़ा मूर्ख था। भट्टोजी दीक्षित के शिष्य का नाम आ जाता है, यहीं पर उनकी चर्चा कर लेते हैं, वरदराज का। ये वही हैं, ये वही वरदराज हैं जिन जो भट्टोजी दीक्षित जिनके गुरु हैं। परीक्षा में फेल हो जाते थे, पढ़ते नहीं थे बेचारे। गुरुजी ने कहा कि जाओ और घर अपने माता पिता का सहयोग करो, कुछ उनका काम में हाथ बटाओ, पढ़ाई तुम्हारे बस की नहीं है। और जब वरदराज ने रास्ते में इनको कुछ सत्तू खाने के लिए दिए थे, गर्मी का मौसम था, और जब कुएं के पास गए तो इन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। इन्होंने देखा कि जो रस्सी है, कुएं से जिस रस्सी से जल निकाला जा रहा है कुएं में से, वो रस्सी नहीं उसको कुछ हुआ बल्कि पत्थर पर गड्ढा बन गया। करत करत अभ्यास ते जड़ मति होत सुजान, रसरियावत जात ते सिल पर परत निशान। जब उन्होंने देखा तो इनका दिमाग खुला। इन्होंने कहा कि अरे भाई, अब तक तो मैं पढ़ता ही नहीं था, अब मैं पढ़ूंगा तो मुझको क्यों नहीं आएगा। और वापस तुरंत आश्रम चले गए। गुरुजी से अपने एक मौका मांगा, कहा गुरुजी एक मौका हमको दे दीजिए, मैं अगली बार आपको पढ़ करके दिखाऊंगा। और जब अगली बार परीक्षा हुई तो वरदराज पूरे क्लास में सबसे ज़्यादा नंबर इनको मिला और जितने भी क्लासेस थे सबसे हाईएस्ट नंबर इनका था। और आगे चल के इन्होंने रचना लिखा लघु सिद्धांत कौमुदी। आगे चल के जो इन्होंने रचना लिखा है लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, और तीसरी रचना इनकी है सार सिद्धांत कौमुदी। आपसे पूछ दे परीक्षा में कि कौमुदी त्रयी के रचनाकार कौन हैं। कौमुदी त्रयी, त्रयी माने तीन, कौमुदी माने कौमुदी, माने वे कौन से व्याकरण शास्त्र की रचना जिन्होंने लिखा है, जिनके रचना के अंत में 3 बार कौमुदी 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 आता है। तो नाम सिर्फ एक ही आपको देना है, वरदराज। वरदराज की
जो लेखनी है, इन्होंने जो व्याकरण शास्त्र से संबंधित अपनी जानकारी दिया है 3 हैं, लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी और सार सिद्धांत कौमुदी। तो ये तो रही त्रिमुनियों की चर्चा। एक बार रिवीजन कर देते हैं आपको। त्रिमुनियों में पहले नंबर पर महर्षि पाणिनि, दूसरे नंबर पर कात्यायन वररुचि, तीसरे नंबर पर पतंजलि। महर्षि पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी 8 अध्यायों का एक ग्रंथ है व्याकरण शास्त्र का। 3978 सूत्र यानी लगभग 4000, प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं, कुल मिला जुलाकर 4 बटे 32 पाद हो गए। सूत्रों में लिखा है इसलिए उनको सूत्रकार कहा जाता है। दूसरे नंबर पर आपके कात्यायन वररुचि हैं, जिन्होंने क्या दिया, वार्तिक पाठ लिखा, सूत्रों का अध्ययन करके वार्तिककार कहते हैं। महर्षि जो पतंजलि हैं, इन्होंने महाभाष्य विस्तृत भाष्य लिखा, इसलिए इनको भाष्यकार कहते हैं। 84 आहनिकों में इन्होंने लिखा है। आहनिक क्या है, नाम इन्होंने दिया है, 1 आहनिक, 2 आहनिक, 3 आहनिक और कुल मिला जुलाकर 84 आहनिक इन्होंने लिखा है। उसके बाद हमने त्रिमुनियों से हट करके इन्हीं में चर्चा किया भट्टो जी दीक्षित का, जिन्होंने अष्टाध्यायी के सूत्रों का अध्ययन करके सिद्धांत कौमुदी दिया, और इन्हीं के शिष्य वरदराज हैं। जब गुरु जी से दूसरी बार वापसी में जाकर के मेहनत करते हैं, बड़े होते हैं, ज्ञान इनको होता है। एक मूर्ख बालक जब विद्वान बना है, तो आज हम लोग ग्रेजुएशन स्नातक स्तर पर इनकी जो व्याकरण शास्त्र का इन्होंने जो जानकारी दिया है, लघु सिद्धांत, मध्य सिद्धांत और सार सिद्धांत कौमुदी चलता है सिलेबस में। तो आज त्रिमुनियों में बस इतनी ही चर्चा रही। लास्ट का बोल सकते थे कि नई क्लास को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, बीचों में काट देंगे ना, इतना बोल दूं। तो आज त्रिमुनियों से संबंधित क्लास आपका यहीं समाप्त होता है। आप लोग अगर वीडियो तो अच्छी है, क्लास तो अच्छा है भाई, तो इसको आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बने रहें हमारे साथ अंत तक। 100% गारंटी है कि आपको सफल होने से, यूपी टेट और सुपर टेट के संस्कृत का कोई प्रश्न ऐसा नहीं है जो मैं बताऊं और वो आपकी परीक्षा में न फंसे। स्टडी द विजन, मंजिल आपकी और राह हमारी। हम अनवरत संघर्षरत प्रयासरत रहते हैं और रहेंगे आपके लिए। आप लोगों का मार्क्स और सिलेक्शन हो, इसके लिए दिन रात हम लोग प्रयासरत हैं और रहेंगे। बने रहें। अगले दिन अगली वीडियो में हम आपको वर्ण विचार शुरू करेंगे और वहां से एक एक टॉपिक क्लियर करते हुए चलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक और सब्सक्राइब करो, शेयर करो इसको। धन्यवाद।